जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ये कल की ही बात है। मेरे हस्बैंड अंकल से कुछ सी बात पर थोड़ी सी बहस हो गई। और संगत जी, जहाँ आप गलत नहीं होते हो ना, तो वहाँ झुकने में भी थोड़ा गुस्सा आता है कि हमें क्यों दबाया जा रहा है। जब हम गलत नहीं हैं किसी भी बात के लिए तो गुस्सा आता है। तो मैं चुपचाप घर से बाहर निकल आई। थोड़ी देर मैं साइकिलिंग भी करती हूँ, तो मैं अपनी साइकिल लेके घर से बाहर चली आई और एक जगह बैठ कर के गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। काफ़ी देर तक, आधा घंटा तक मैं सत्संग सुनती रही। उसके बाद मैंने देखा कि जब मैं सत्संग सुन रही थी, वहाँ पे डिफरेंट टाइप की बटरफ्लाइज मेरे आसपास घूम रही थी, जैसे गुरुजी साक्षात मेरे आसपास हों और मुझे रियलाइज़ करा रहे हों कि मैं हूँ तेरे साथ, तो तू परेशान मत हो। मैंने सत्संग सुने और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और उनसे अरदास की कि मेरी जो भी प्रॉब्लम है मेरे हस्बैंड के साथ, उन चीज़ों को आप ही सॉल्व आउट कर दो। मेरी तो समझ के बाहर है। मैं उन्हें डेली नहीं समझा सकती, क्योंकि मुझे अपने घर में कलेश नहीं चाहिए किसी और की वजह से। इतना कह के मैं वापस अपने घर के लिए आने लगी। तो मैंने तो सोच लिया था कि मैं उनसे बात नहीं करूँगी, पर जैसे ही मैं वहाँ से निकली अपना साइकिल लेके, रास्ते में ही मुझे उनके मैसेज आ गए। घर आते ही उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनका मैसेज नहीं पढ़ा, मैंने घर आके देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ गई थी, मुझे क्यों नहीं साथ लेके गई घूमने के लिए। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं ले जाना था। तो उन्होंने मुझसे बात कर ली, तो शायद मेरी अरदास कबूल हुई, क्योंकि वो अक्सर मुझसे जितनी जल्दी बात करते नहीं अगर हमारी किसी बात पे बहस हो जाती है तो। बट मैंने अरदास लगाई थी कि महाराज जी आप देख लीजिए, मेरी तो समझ के बाहर है। और आते ही उन्होंने मुझसे खुद ही बातचीत शुरू कर दी। तो इसके लिए शुक्राना है मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही सबके घरों में सुख शांति बनाए रखिए, सबका कल्याण करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।